राम राम सबने। मैं धूप में बैठी थी तो कमेंट पढ़ रही थी, तो कमेंट पढ़ती पढ़ती नासिया होती। मैं हर रोज़ कमेंट पढ़ूँ हूँ, हर रोज़ कमेंट में यही आया है कि मैडम आप बहुत सुंदर हो। सबसे पहले तो जो दीपक जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज आपने कमेंट कराया है दीपक जी, और लास्ट लाइन तो मेरे समझ में को नहीं आई, बाद में बहुत देर तक पढ़ती रही बार बार, तो समझ में आई बंदड़ा तो उसकी माए जामदे है। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसी कोई बात को नहीं भाई। सुंदर मन ने तो बेरा है कौन था। मैं तो यूट्यूब पर आने के बाद पता लग गया है कि सच में मैं मतलब कमेंट पढ़ कि एक राम अवतार जी हैं, वो भी बार बार कर बोलिया करें कि आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू राम अवतार जी। जिसने भी ये कमेंट करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पता क्या होया हमारे गाँव में, क्या होया करे कि जब बेटी हो ना तो वो कणा छोरी सी से ना देखा करे। हमारा टाइम में तो देख देखो नहीं भाई। और एक मेन कहावत यह है कि पीर बेटी गुदड़ लपेटी। तो कोई नए नए ड्रेस पहने कुछ तैयार हुए तो आदमी शीशम देखेगा, हम कदे देख देखो नहीं। थोड़ा सा होश संभाला तो ये आधार कार्ड बन गए। आधार कार्ड की फोटो देख के तो कदे ये लग गया है को नहीं कि रियल में सुतरे। हाँ, और फोटो तारे करते तो स्टूडियो में जाना पड़ता, फ़ोन तो थे को नहीं। स्टूडियो में जाए करते कदे स्टूडियो वाले बुलाए करते स्कूल में ग्रुप फोटो उतरवाने, वो भी 10th में और +2 में। तो ग्रुप में तो छोटे मुँह आया करते, क्योंकि बच्चे बहुत होया करते, 80-90 बच्चे हो जाते, 10-15 टीचर हो जाते। तो फिर इसी कोई खास बात लगी कोई नहीं। ये भी कमेंट पढ़ने के शादी होने के बाद में कोई न्यूज थोड़ी कहा करे कि भाई तू सुधरी है। मतलब मेरे हमारे घर में तो मन किसी ने कही को नहीं। तो जब शादी होगी ना तो फिर मेरी सास तो कदे किसी की बोलिया नहीं कराया करे बहुआ ने कि तू भाई सुधरी है। कदे कोई बाई चांस किसी ने कह भी दी होगी तो मेरी सास तो मैंने ये सुन दिया ही, मतलब जब से शादी हुई है। हमारा छोरा इनाम लिया था सुतरे में, के सुतरा है किसी का छोरा का नाम लेती तो क्यों बचपन में मान साहब ने इनाम मिला है रियल में सुंदरता में, क्योंकि सुंदर थे। और वो फोटो भी इनाम लेने दे कि तो शाम मिला था उनको इनाम, रियल में मिला था, ऐसे मजाक नहीं है। तो मेरी सास तो कोई सुंदरता का नाम लेते तो वो गायक रहे, हमारा छोरा इनाम लिया था। तो उसके बाद में मेरा भी जच गई कि मान साहब बहुत सुथरे हैं, तो मन ने अपनी तरफ ध्यान ही कौन दिया कि मैं भी सुथरी हूँ। तो अब यूट्यूब पे कमेंट पढ़ के मैं मान साहब को बोली हाँ स्याणा, हमारा कोड वर्ड है, एक दूसरा नाम बोल कर स्याणा या स्याणी बोल गई। तो मैं बोली हाँ स्याणा मैं सच में सुथरी हूँ। तो बोला कौन कहता, मैं बोली कमेंट आ रहे थे, बोले यूट्यूब ने बंद कर दे। तो मेरा तो मानना ये है भाई, रियल में तो ये है कि मतलब एक अच्छा इंसान होना चाहिए। सुंदर लोग बहुत हैं, बहुत देखे हैं, बहुत घटिया काम करे हैं, ये भी है। इंसान अपने दिल तो अच्छा होना चाहिए। शकल तो नहीं सुथरे बुंडे हो ही जाए, उनके कर्म अच्छे होने चाहिए। और मैंने तो अपने शकल तो ज़्यादा अपने मन पर बहुत प्राउड फील होया करे कि मेरा मन सच में ही मतलब दयालु सा है, और मैं सच में ही मतलब ऐसा लग गया करे कि मतलब कोई गलत काम मेरे हाथ से ना हो जाए। ये बात है, मैं किसी को गलत बोल ना दूँ। और ये मेरी माँ ने सिखाया है भाई मेरे को, तो सच में रियल में बहुत अच्छी बात सिखाई है कि कभी ना किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं एक बात बताऊँ अपने, एक हमारे मतलब मेरे ससुराल की रिश्तेदारी में कोई था, जब मैंने यूट्यूब शुरू करा था ना तो सभी ऐसे बोलिया करते कि भाई यूट्यूब भाई अच्छे करा कि औरत को नहीं कराया करे, यूट्यूब पर चैनल बना दिया ये वो। तो मैंने बीच में छोड़ भी दिया था, थोड़े दिन छोड़ दिया भी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आया था कि मतलब डांस कर दिया तो उनकी औरतें भी तो गांव में शादी हो, उनका घर में शादी हो तो गली में नाची जा है, फिर भी तो दुनिया देखा है। इसी कोई बात को नहीं, थोड़ी सी अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ा है। और यूट्यूब पर ऐसे बिल्कुल ऐसा गंद भी नहीं है, बहुत इज्जत भी मिला है, ये बात तो है। मतलब अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और मैंने तो ये सोच के किया था कि मैं कमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी, कमेंट तो कोई भी कर सकता है, ये है। और मैंने तो अपनी बहन को भी बोला था, मेरे चाचा की लड़की है एक, उसने यूट्यूब चैनल बना रखा है,
तो मैंने बोला कोई ऐसा सिस्टम है कि लुगाई लुगाई देखे उसने चैनल ने बोली ना ऐसा तो कोई को नहीं, ऐसा तो घर ही रहना पड़ेगा। मैंने कहा है तरीके के चैनल बना दूँ। अब मेरे को 80% हमारे चैनल को तो जेंट्स ही देखते हैं भाई। शुक्रिया शुक्रिया, मतलब कमेंट गंद ना पाने के लिए कमेंट तो कुछ भी कर सकते हैं। उनको लगता है कि तुम्हारा कुछ कोई बिगाड़ तो सकता नहीं, किसी के भी कुछ कर बोल दे। एक बार किसी ने 2-4 कमेंट तो करे थे ऐसे वैसे, मतलब ऐसे तो क्या भाई, हाय हेलो ये क्या हाल है मैडम फलान है तकड़। तो फिर मैंने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और फिर मैंने एक दिन छोड़ भी दिया था उसकी वजह से। तो फिर दिमाग लगाया कि ये कोई जानकार भी हो सकता है और ये सोचता हो कि इसका चैनल मतलब ये छोड़ देगी, इसलिए तंग करता हूँ। नहीं तो इसको क्या मतलब है, कमेंट करने से कुछ मिलता तो है नहीं। हाँ, मैंने एक बात बीच में छोड़ दी कि वो हमारी रिश्तेदारी में एक दूर की रिश्तेदारी थी, एक आदमी था। तो वो न सबसे पहले तो जैसे शादी हुई तो मियाँ बीबी की भी कमी बनी उनकी। फिर उसके भाइयों के साथ बहुत लड़ाई होया कर दी। फिर उसके 2 बच्चे थे, दोनों ही शादी कर दी। लड़की का ससुराल वाला सत्ती भी लड़ाई, लड़की को घर बैठा लिया, और लड़के के साथ भी लड़के का ससुराल वाला के साथ भी लड़ाई। फिर वो कुछ दिन के बाद ना एक्सपायर हो गए। तो मेरे को तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को तो बहुत बहुत दिन तक ऐसे रहा कि वो इंसान धरती पर आया ही क्यों था, लड़ने के लिए आया था क्या। तो ऐसे तो बहुत बहुत गंदी बात हुआ है भाई। लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, माँ बाप का बिल्कुल सामने नहीं बोलना चाहिए। एक सास है ना, सास की मैं बता दूँ सबकी, ऐसे नहीं है मेरी हो या किसी की भी हो। सास का मेन काम है, जो लड़कियां देखती हूँ या लड़कियां मतलब जिनकी शादी होने वाली है, पहले अपने दिमाग में ये बैठा लें कि सास तो कुछ बोलेगी, आपको कुछ नहीं बोलना है, बस ये बात दिमाग में रखनी है। क्योंकि सास का काम है बोलना, और किसी की ना बोलती हो ना तो सोच लियो बस सास काम ही कौन करे। क्योंकि उसका बेटे की शादी हो जाए तो घर का काम तो बहू कर ले, फिर उसका काम बचा के उस बहू में नाम विचार निकालने बचे, तो उसका तो काम है। अगर आप सामने बोल रहे हो तो उसके काम में आप भी हाथ बटा रहे हो। तो इससे बचें, सामने बिल्कुल ना बोलें। क्योंकि ये फॉलो करके देखना, और बार बार कुछ कुछ बोलती रहे तो आपके दिमाग में ये लगा लो कि ये इसका तो काम है भाई, ये तो बोलेगी। अब वो आपको देखना है कि उसके काम में हाथ बटाना है कि नहीं। काम में हाथ बटाओगे तो उसको और मजा आएगा और काम भी बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा तो बिल्कुल ना करें। मैं तो बोलती हूँ भाई, जो मेरी फ्रेंड हैं सब हैं उनको ऐसे ही बोलती हूँ। सुकून मिलता हो किसी, फिर उसका दिमाग ऐसा हो तो भाई की कर सके, कोई बात नहीं। शुक्रिया शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।